नामस्ते दोस्तन, आपका स्वागत है ईसी रिसर्चर के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। क्या आपका डेटा सेफ है? आज के डिजिटल युग में यह सवाल हर किसी के मन में आता है। क्या आपको पता है कि आपके पास अपने डाटा को कंट्रोल करने का हक है? यह हक आपको एम्पावर करता है। अगर नहीं तो ये वीडियो जरूर देखें। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने कभी सोचा है ये स्पैम कॉल्स और फेक मैसेजेस क्यों आते हैं? ये आपके पर्सनल डेटा के मिसयूज का नतीजा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सनल डेटा मिसयूज हो रहा है। ये रूल्स आपको इस मिसयूज से बचाने के लिए हैं। डीपीडीपी रूल्स ये सब कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इंडिया ने 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था, जो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है डाटा प्रोटेक्शन के लिए। 2025 के रूल्स इस फ्रेमवर्क को और डिटेल्ड और एक्शनेबल बनाते हैं। ये रूल्स सिर्फ बिजनेसेस के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी हैं। ये इंश्योर करते हैं कि आप अपना डेटा कंट्रोल कर सकते हैं और बिजनेसेस आपके डेटा को मिसयूज नहीं करेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनता हूं। आपने एक फूड डिलीवरी ऐप यूज किया और वाहन अपना फोन नंबर और एड्रेस शेयर किया। अगले दिन आपको एक रैंडम इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आता है। कैसे? क्योंकि आपका डाटा शायद उन्होंने शेयर कर दिया या लीक हो गया। यही मिसयूज रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डीपीडीपी रूल्स 2025 लाए हैं। आपका डेटा आपका है और सिर्फ आप डिसाइड करेंगे कि इसका यूज कैसे होगा। यह रूल्स 3 मेजर प्रिंसिपल्स पर बेस है: लॉफुलनेस, ट्रांसपेरेंसी और डेटा मिनिमाइजेशन। समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। यह बास्केट सोचिए, आपका पर्सनल डेटा है। सेलर को सिर्फ वही चीज लेनी चाहिए जो उनको जरूरत है और आपके परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर किसी ऐप को सिर्फ आपका फोन नंबर चाहिए तो वो आपका ईमेल आईडी या एड्रेस क्यों ले? रूल्स इंश्योर करते हैं कि जो डेटा कलेक्ट हो वो स्पेसिफिक और नेसेसरी हो और आपको हमेशा क्लियर इंफॉर्मेशन दी जाए कि डेटा का यूज कैसे होगा। नीरज, होल्डिंग अ स्मार्टफोन एंड स्क्रॉलिंग थ्रू एन ऐप, सेज, अब बात करते हैं आपके राइट्स की, जो आपको पावर देते हैं अपने डेटा के ऊपर कंट्रोल रखने का। इन रूल्स की अकॉर्डिंग आपके पास ये मेजर राइट्स हैं। नीरज कंटिन्यूज, एपी किसी भी कंपनी से ये पूछ सकते हो कि उन्होंने आपका कौन सा डाटा स्टोर किया है और क्यों। ही एड्स, अगर आपका डेटा गलत है तो आप उसे रेक्टिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड फाइनली और सबसे पावरफुल राइट, आप अपने डेटा को डिलीट करने के लिए भी कह सकते हो अगर वो जरूरत नहीं है या गलत यूज हो रहा है। नीरज थेन आस्क्स, कमेंट करके बताइए, क्या आप अपने डेटा के ऊपर ये राइट्स यूज करना चाहेंगे? Neeraj, acting as a nervous CEO, sweating while reading a RSA 250 crore penalty notice, says, सोच लीजिए, एक कंपनी आपका डेटा मिसयूज करती है। गवर्नमेंट उन्हें RSA 250 crore का फाइन लगाने का पावर रखती है। He continues, रूल्स का यह स्ट्रिक्टनेस इंश्योर करता है कि कोई भी बिजनेस आपके डेटा के साथ केयरलेसली बिहेव न करे। Neeraj, with visuals of headlines of Aadhaar leaks, social media breaches and UPI fraud, says, इंडिया में डेटा ब्रीचेस काफी कॉमन हैं, लेकिन अब नए रूल्स कहते हैं कि अगर डेटा ब्रीच होता है तो कंपनी को 72 आवर्स के अंदर आपको और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को नोटिफाई करना होगा। He adds, एएपी भी प्रोएक्टिव रहिएगा। अपने बैंक और एप्स की सिक्योरिटी सेटिंग्स चेक कीजिए और अननेसेसरी परमिशंस को रिवोक कर दीजिए। Neeraj walks through a park where families are enjoying their time with digital gadgets. Neeraj दोस्तों, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल सिर्फ एक कानून नहीं, एक रेवोल्यूशन है। यह इंश्योर करता है कि हमारा डिजिटल भारत एक सेफ और रिस्पॉन्सिबल इकोसिस्टम बने। टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, योर डेटा, योर राइट। Neeraj stands in front of a whiteboard with data protection myths written on it.
नीरज, चलिए कुछ कॉमन मिथ्स को बुस्ट करते हैं जो लोग डेटा प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं। मिथ 1, हमारा डेटा का यूज सिर्फ इंडिया में होता है। फैक्ट, ये गलत है। आपका डेटा इंडिया के बाहर भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन नए डीपीडीपी रूल्स कहते हैं कि डाटा ट्रांसफर तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंट्रीज हो। मिथ 2, मुझे अपना डाटा डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। फैक्ट, रॉन्ग। एएपी हमेशा अपना डेटा डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। डेटा फिड्यूशियरीज को उस रिक्वेस्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा। मिथ 3, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना जरूरी नहीं है। नीरज, टीएनसी पढ़ना जरूरी है। डीपीडीपी रूल्स इंश्योर करते हैं कि वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखी जाए ताकि सब समझ सके। नीरज points to an animated flow chart on the screen. नीरज, अब बिजनेसेस को डीपीडीपी रूल्स के तहत क्या करना पड़ेगा? एक क्विक लुक लेते हैं। डेटा कलेक्शन, जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो पर्पस स्पेसिफिक होना चाहिए। कंसेंट मैनेजमेंट क्लियर और इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना मैंडेटरी है। डेटा सिक्योरिटी, कलेक्टेड डेटा को एनक्रिप्ट करना और सिक्योर सर्वर्स पे रखना होगा। ब्रीच रिपोर्टिंग, अगर ब्रीच होता है तो बहुत जरूरी है कि 72 आवर्स के अंदर नोटिफाई करना होगा। नीरज, ये वर्क फ्लो इंश्योर करता है कि बिजनेसेस आपके ट्रस्ट को तोड़ ना पाए। नीरज, एएपी लोगों के कुछ सवालों के जवाब देते हैं जो हमें पहले मिल चुके हैं। शुरू करें। क्वेश्चन, क्या डीपीडीपी रूल्स छोटी कंपनीज पे भी लागू होते हैं? नीरज, यस। छोटी या बड़ी, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को कॉम्प्ली करना होगा, चाहे एक स्टार्टअप हो या एमएनसी। क्वेश्चन, क्या मैं अपने डेटा मिसयूज होने पर कंप्लेंट कर सकता हूं? नीरज, बिल्कुल। एएपी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन, क्या व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे ऐप्स भी इस रूल के ही अंडर आते हैं? नीरज, जी हां, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो इंडियन यूजर्स का डेटा हैंडल करते हैं उन्हें कंप्ली करना पड़ेगा। नीरज, आपके और क्वेश्चंस हैं नीचे कमेंट्स में लिखिए और हम अगले वीडियो में जवाब देंगे। नीरज, इंडिया जैसे डिवर्स और डिजिटल फर्स्ट कंट्री में यह रूल सिर्फ एक कानून नहीं, एक जरूरत है। आज हम सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, यूपीआई, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया यूज करते हैं। अगर हम अपने डेटा के बारे में अवेयर रहेंगे तो हम एक सेफर डिजिटल इंडिया बना सकते हैं। नीरज, ये कानून सिर्फ अर्बन लोगों के लिए नहीं बल्कि रूरल भारत के लिए भी है। हमारे फार्मर्स, स्टूडेंट्स और स्मॉल बिजनेसेस भी इनका फायदा उठा सकते हैं। नीरज, अब एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। स्क्रीन पे एक QR कोड आ रहा है, इसे स्कैन कीजिए और एक सिंपल क्विज करके देखिए कि आप अपने डेटा के बारे में कितने अवेयर हैं। नीरज, क्विज कंप्लीट करके अपना स्कोर कमेंट्स में शेयर करें। टॉप 5 स्कोरर्स का नाम हम अपने अगले वीडियो में लेंगे। नीरज दोस्तों, एक सेफ और ट्रांसपेरेंट डिजिटल फ्यूचर हमारा हक है। हम जितना अवेयर रहेंगे, बिजनेसेस उतना ज्यादा अकाउंटेबल रहेंगे। तो चलिए मिलकर एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल भारत बनाते हैं। टेक्स्ट ऑन स्क्रीन टुगेदर, वी मेक इंडिया डिजिटल एंड सेफ। नीरज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हूं नीरज, आपका होस्ट फ्रॉम ECE रिसर्चर, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।